हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे करियर के बारे में। पिछले वीडियो में ऑडियो वीडियो डाली थी फेसबुक में। तो वहाँ पर जैसे थे मैरिज रिलेटेड 7th हाउस लॉर्ड प्लैनेट इन डिफरेंट हाउस। आज बताएंगे 10th लॉर्ड प्लैनेट इन डिफरेंट हाउस करियर के बारे में। ठीक है, करियर रिलेटेड, और ये जनरल है सभी के लिए। जो बेसिकली मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 10th हाउस से एक्चुअली क्या होती है। मैं शॉर्ट में बताती हूँ एकदम। अगर लेंथली कुछ बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आप लोग कितना लंबे बातें सुनने में भी इतना पेशेंस नहीं है आप लोगों में, जानती हूँ मैं। सो 10th हाउस होते हैं कर्म हाउस, कर्म स्थान। हमारे करियर के बारे में पता चलती है 10th हाउस से। 10th हाउस से सक्सेस के बारे में पता चलती है। कुछ एस्ट्रोलॉजर को मानना है कि 10th हाउस से फादर के बारे में भी पता चलती है, और कुछ एस्ट्रोलॉजर मानते हैं कि 9th हाउस से फादर्स के बारे में पता चलते हैं। एनीवेज, तो 10th हाउस कर्म स्थान हम देखेंगे, करियर के बारे में देखेंगे। ठीक है, और कोई टॉपिक के नहीं, सिर्फ करियर। ओके, तो अगर 10th हाउस लॉर्ड प्लैनेट अगर फर्स्ट हाउस में बैठा रहे तो क्या होगा। फर्स्ट हाउस होते हैं हमारे लग्न हाउस, सेल्फ हाउस, मतलब हम खुद है। ठीक है, आप खुद हो। तो 10th हाउस लॉर्ड प्लैनेट अगर फर्स्ट हाउस में बैठा रहे तो मतलब आपका जीवन में, आपका लाइफ में ये जो करियर ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, कोई भी हाउस प्लैनेट अगर फर्स्ट हाउस में बैठा रहे, लॉर्ड प्लैनेट कोई भी हाउस, किसी भी हाउस के लॉर्ड प्लैनेट अगर फर्स्ट हाउस में बैठा रहे तो उसी हाउस का प्रभाव उस नेटिव के जीवन में आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि आप जैसे 10th हाउस लॉर्ड प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, मतलब नेटिव का इम्पोर्टेंट, लाइफ की इम्पोर्टेंस है करियर। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है उसके लिए करियर, और कुछ नहीं, करियर। तो वो हमेशा अपने मन में, अपने एक्शन में मतलब करते रहते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है करियर में, अच्छा करियर ग्रोथ करना है, अच्छे जॉब करना है, अच्छा बिजनेस करना है, वटेवर, हाँ, सक्सेस पाना है उनका दिमाग में। क्योंकि 10th हाउस से सक्सेस मिलते हैं, तो उसके दिमाग में ये चलता है रहता है कि मुझे सक्सेस होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ जब भी 10th हाउस लॉर्ड प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तभी ये उस नेटिव के ऊपर प्रभाव ये डालेगा। ये हमेशा ऐसे चीज़ें सोचते रहेंगे। ठीक है, और वो एक्शन भी लेंगे क्योंकि ये कर्म स्थान है, तो इसलिए ये एक्शन भी लेंगे। ये खुद के दम पर आगे बढ़ेंगे, करियर चूज़ करेंगे, करियर को ग्रोथ करेंगे। वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। नेटिव खुद ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा करियर लेना चाहिए। मुझे उनको लगता है कि ये करियर लेना चाहिए, तो इस करियर में को ही फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। कोई इसको करियर सजेस्ट करके दिया नहीं, वो खुद ही सजेस्ट करेंगे। हालांकि वो शायद दूसरे के बात सुने, मगर लास्ट में उसका डिसीजन उसका खुद का ही होगा, ऐसे टाइप के। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि 10th हाउस लॉर्ड प्लैनेट अगर फर्स्ट हाउस में बैठे रहे, क्योंकि फर्स्ट हाउस को बोलते हैं त्रिकोण हाउस एंड कोण हाउस, अच्छे बुरे दोनों ही हैं। इस बारे में मैंने मैरिज रिलेटेड जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपको फिर से जानना है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो त्रिकोण और कोण हाउस होते फर्स्ट हाउस, तो मिक्स्ड रिजल्ट देता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर ये पोजीशन काफ़ी अच्छे है, क्योंकि वो खुद बना रहे हैं अपने करियर। ये बहुत अच्छी बात होती है, जिसके कुंडली में ऐसा दिखाई देते हैं कि 10th हाउस लॉर्ड प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठे रहे, तो ये अच्छी बात होती है। ठीक है, अब आते हैं 10th हाउस लॉर्ड प्लैनेट अगर 2nd हाउस में बैठे रहे तो 2nd हाउस धन के भाव है, धन हाउस है, वेल्थ हाउस है। ठीक है, तो मतलब क्या, वो जो भी
मतलब जॉब करे या बिजनेस करे, जो भी करेंगे उसके थ्रू उसको इनकम मिलेगा। मतलब वो जो पेशा मतलब ऑक्यूपेशन, वो जो ऑक्यूपेशन लेंगे उसके थ्रू ही उसका इनकम आएगा वहीं से। सपोज़ अगर वो कोई जॉब करते हैं तो जॉब से उसको इनकम आएगा, उसका धन प्राप्ति होगी, वो धन स्टोर करके रख पाएंगे धन वहाँ पे। ठीक है, ये बेसिक मीनिंग है, यही बता रही हूँ क्योंकि यही आप लोगों को पहले जानना है। उसके बाद बहुत सारे हैं, जैसे अगर प्लैनेट शुभ हुआ तो अच्छा है, अगर शुभ हुआ तो बुरा होगा, बुरा इफेक्ट पड़ेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आती हूँ और एक चीज़ होती है, सेकंड हाउस से सिर्फ धन के नहीं, सेकंड हाउस से न्यू फैमिली की भी बात किया जा सकता है। जैसे शादी के बाद न्यू फैमिली आते हैं तो वो जो इनकम करेगा वो अपने न्यू फैमिली को देगा, मतलब शादी के बाद उसका इनकम होगा नॉर्मली, क्योंकि सेकंड हाउस इंडिकेट करता है न्यू फैमिली आते हैं मैरिज से ही हम लोगों को न्यू फैमिली मिलती है। मतलब इस शादी के बाद ही वो जॉब वगैरह जो भी करके करेगा और इनकम भी होगा, और इनकम का जो है वो अपनी फैमिली को ही देगा, अपनी फैमिली मतलब न्यू फैमिली को देगा, मतलब उनका शादी के बाद ही उनका इनकम होगा। ये है नॉर्मल बात है कि मतलब असली बातें है कि शादी के बाद इसका इनकम होगा। अगर 10th हाउस लॉर्ड प्लैनेट अगर सेकेंड हाउस में बैठा रहे तो, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो जो भी काम करेगा उसके थ्रू उसको इनकम मिलेगा। मेन होता है ये चीज़ें, मतलब दोनों वर्ड ही हम बोल सकते हैं, या शादी के बाद इसका इनकम होगा या वो जैसे जॉब वगैरह जो भी करेगा उसके थ्रू इनकम आ जाएगा, धन प्राप्ति होगी। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं 10th लॉर्ड प्लैनेट अगर 3rd हाउस में बैठा रहे तो क्या होगा। 3rd हाउस से क्या होता है, शॉर्ट ट्रैवल देते हैं, ऑनलाइन मैटर देते हैं, ये मैंने 7th हाउस के वीडियो में भी बताए थे। ठीक है, और तो क्या होता अगर शॉर्ट ट्रैवल देते हैं तो उसको इनकम करने के लिए, मतलब करियर बनाने के लिए, जॉब करने के लिए उसको दूसरे स्टेट या दूसरी सिटी में जाना होगा, उसको उसके घर से दूर जाना होगा उसको जॉब वगैरह करने के लिए। ठीक है, या फिर वो ऑनलाइन रिलेटेड जॉब कर सकते हैं, मतलब बिजनेस टाइप के, ऑनलाइन रिलेटेड तो जॉब तो नहीं होते, बिजनेस होती है, तो बिज़नेस टाइप के वो कर सकते हैं ऑनलाइन रिलेटेड, जहाँ पे और ये भी हो सकता है कि उसको ऐसा काम, ऐसा डिपार्टमेंट में वो जॉब करते हैं जहाँ पे उसको ऑनलाइन ही मतलब डील करना पड़ता है, होता है ना ऑनलाइन डील, ऐसा तो ऐसा हो सकता है। या फिर अगर 3rd हाउस से सिविलिंग आते हैं, यंग सिविलिंग आते हैं, अगर ऐसा कुछ वहाँ पे दिखाई दे, यंग सिविलिंग यहाँ पे बीच में आते, तो ऐसा होगा कि उसका जो छोटा भाई बहन जो भी हो वो भी इनकमर है, वो भी इनकमर है। ठीक है, ये भी पता चलती है कि उसका छोटा भाई बहन इनकमर है। या फिर वो जो इनकम करते हैं उसको अपने छोटे भाई बहन को देते हैं, मतलब खाने पीने, जैसे कि मतलब उसका दायित्व लिया है, जिम्मेदारी लिया है, उसका पालन पोषण कर रहे हैं, उसका छोटे भाई बहन का गार्जियन है, वो खुद है, ये भी है, हो सकते हैं, क्योंकि गार्जियन ऐसे बोलो कि उसके इनकम से उसका भाई बहन का सब कुछ मतलब गुजारा होते हैं, समझ गए। और रिलेटिव्स के बाद भी रिलेटिव्स भी इंडिकेट करता है तो इसके इनकम से किसी न किसी रिलेटिव के फ़ायदा होते हैं, किसी न किसी रिलेटिव को मतलब पालन पोषण करते हैं, मतलब उसके थ्रू उसका गुजारा चलते हैं, कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं जो इनकम करते हैं, जो जॉब करते हैं, या फिर उसका मतलब उसका रिलेटिव्स उसको ये एक जॉब देने के लिए मदद किए हैं, हेल्प किए हैं, ये भी हो सकता है, किसी रिलेटिव के थ्रू उसको जॉब मिला है,
होता है ना, सुपारिश में होते हैं, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने बहुत सारी पॉसिबिलिटी बताई है। अब कुंडली चार्ट के हिसाब से होगा, हालांकि ऐसे ही सब कुछ नहीं होगा सभी के साथ। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे कि इसका ही इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, मतलब रिलेटिव्स, ये जो रिलेटिव्स होते हैं, मतलब थर्ड हाउस लॉर्ड प्लैनेट के साथ सेकेंड हाउस लॉर्ड प्लैनेट का कोई कम्बिनेशन है या फिर वो 10th हाउस के साथ कोई संबंध है, 7th हाउस के साथ कोई संबंध है, किसी ना किसी ऐसा कुछ संबंध है, बना है, तभी ये चीज़ आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये पॉसिबिलिटी है, मैं बताई। ठीक है क्योंकि इसमें से बहुत सारे कनेक्शन ज़रूरी है होना, ऐसे सिंगल में नहीं होती है। अब आती हूँ 10th हाउस लॉर्ड प्लैनेट 4th हाउस में अगर बैठे रहे, इसका मतलब है कि नेटिव को जॉब, नेटिव का जो करियर है वो घर से ही होगा। अब घर से होगा मतलब होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं घर में बैठ के ही सारे काम करते हैं। घर में बैठकर काम करना होता है ना, जैसे ऑनलाइन रिलेटेड काम घर में बैठ के भी होते हैं। ठीक है, घर में बैठ के ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन डील करना, ऐसा कुछ, मतलब जो भी काम उसको मिलता है वो घर में बैठ के ही वो किया जा सकता है। टाइपिंग करना होते हैं, टाइपिंग करने से इतना पेजेस टाइपिंग कर देते हैं, तो वहाँ से कुछ इनकम हो जाती है। ऐसा होता है ना, घर में बैठ के, तो ये घर में बैठ के ही होते हैं, उसका काम घर में बैठ कर ही काम होते हैं। जैसे सिलाई बुनाई, ये सब कुछ करना, ये भी काम है, तो ये भी घर में बैठ के ही करते हैं। घर पे ही बुटीक खोल लिया, घर पे ही एक क्लिनिक खोल लिया। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं घर पे बैठकर काम करना, घर में ही काम करे, उसको दूर जाना नहीं पड़ रहा है। ओके, क्लियर? क्योंकि 4th हाउस रेसिडेंस हाउस होते हैं, इसलिए। अब 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है मदर हाउस। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मदर की कोई फैमिली बिजनेस है, तो वो संभाल सकती है, ये भी हो सकता है। या मैटरनल कोई मैटरनल रिलेटेड कोई चीज़, मतलब मदर की थ्रू वो भी संभाल सकती है। और ये और 4th हाउस से फ्रेंड भी वहाँ से आते हैं, जो फ्रेंड हाउस बोलते हैं 4th हाउस को। तो वहाँ से भी, मतलब कोई फ्रेंड के थ्रू उसको जॉब मिला है, कोई फ्रेंड ही उसको एक ऐसा जॉब उसको दिया है, ऑफ़र दिया है जॉब का, जो वो घर में बैठ के ही करना पड़ता है। वो जो मैंने बताई थी टाइपिंग के बारे में, टाइपिंग में जैसे कि शायद उसका सपोज़ उसका कोई दोस्त उसको बताए कि ये कर दो, उसका कोई बिज़नेस है तो थोड़ा सा मदद कर दो, तो तुम्हें भी इनकम मिलेगा, पैसा वैसा मिलेगा, ये भी हो सकता है। तो घर में बैठकर ही वो काम हो जाएगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ काम, हेल्प करना जिसको बोलते हैं। तो ये 4th हाउस में। और 7th लॉर्ड प्लैनेट अगर 5th हाउस में बैठा रहे, तो 5th हाउस से क्या आती है सबसे बड़ी बात, मतलब 5th हाउस को बोलते चिल्ड्रन हाउस। तो अपने जो भी इनकम करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो गुजारा करेंगे, मतलब उसके थ्रू उसका संतान का गुजारा हो जाएगा। होता है ना, जो संतान को देखभाल करने के लिए, ये तो नेचुरली है, संतान की देखभाल करने के लिए माँ बाप करते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि ये, मतलब ये देखभाल नहीं, ये होता है कि या संतान नेटिव को कैसे दे रहे हैं, मतलब संतान जो भी काम करेंगे, इसके तो ये भी पता चलता है कि उसके नेटिव का जो संतान होगा वो भी इनकमर होगा, अच्छे इनकमर होगा, और उस इनकम से उसका भी नेटिव का भी मतलब लाइफ गुजरेंगे।
गुजारा हो जाएगा। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकते हैं कि नेटिव भी संतान को पैसे दे रहे हैं उनका लाइफ गुजारा करने के लिए। ये अगर ऐसा बात आए, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हैं, ऐसा बड़े हैं कि वो इनकम करने की लायक बन चुका है, मगर किसी ना किसी वजह से वो इनकम नहीं कर पा रहे, तो उसको पैसा देकर उसका जीवन, उसका लाइफ गुजारा हो रहा है। अपने पिता माता के, अपने पेरेंट्स के पैसे से उसका लाइफ गुजारा हो रहा है। ठीक है, ये बात। और होते हैं 5/5 हाउस से हॉबीज़ पता चलती है हमारे, मतलब हॉबीज़ के बारे में जानते हैं कि जो शौक़ होते हैं हमारे, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, ये एक साइड होती है, हॉबीज़ होती है हर इंसान की। ठीक है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ये सब जो चीज़ें होती है, जो साइड वाले, जो इंटरटेन की चीज़ भी पसंद आती है, साइड वाले, जैसे किसी को स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें, बॉक्सिंग करना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, तो इसके थ्रू भी उसका इनकम हो जाएगा। सपोज़ कोई क्रिकेटर बनना चाहते, क्रिकेटर बन गया, और जब क्रिकेट खेला, देश के लिए खेल रहे, तो उनको भी तो कुछ पैसे मिलेंगे, तो वो भी इनकम। तो 10th लॉर्ड प्लैनेट अगर 5th हाउस में बैठा रहे तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, हॉबीज़ से। और 10th हाउस लॉर्ड प्लैनेट अगर 6th हाउस में बैठा रहे तो क्या होगा? 6th हाउस से होते हैं डेली वर्क रूटीन, डेली बेसिक वर्क, जैसे कि ऐसा काम नेटिव कर रहे हैं जो डेली पर्पस उसको पैसे मिलते हैं। अगर सपोज़ कोई रिक्शा चला रही है, तो वो तो अपने जो लोगों को लेकर जाते हैं, तो जहाँ पर पहुँचते उसके बाद पैसे मिलते हैं उसको 100-200 वगैरह। ठीक है, तो वो डेली पर्पस इनकम बोलते हैं। 10th हाउस मतलब डेली जॉब, डेली वर्क रूटीन में, डेली जो रूटीन होती है उस डेली रूटीन में उनका पैसा भी मिलते रहते हैं। मतलब डेली हर दिन उसको पैसा मिलते हैं, क्योंकि हर दिन उसको जो काम करना, ऐसा काम करना पड़ता है जिसका इनकम उसको हर दिन मिलते हैं, ऐसा जॉब। समझ गए आप लोग? मैं तो एग्जांपल भी दे दिया रिक्शा वाला की, वो समझ लीजिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि डेली बेसिक जॉब, डेली बेसिक इनकम। ठीक है, ऐसा। और होते हैं 6th हाउस से मैटरनल की भी होती है, मदर हाउस से भी होती है, एंड 6th हाउस से भी होती है मैटरनल की, मतलब मामा जी, अंकल जी। तो उसके थ्रू भी इनकम होते हैं। मामा जी शायद आपको कोई मैटरनल से, आपका नानी, आपका मामा या जो मौसी जो भी हो, आपको उसके थ्रू से आपको कोई जॉब मिल गया, जॉब ऑफ़र मिल गया, जॉब कर लिया, ये भी। या फिर आप अपनी इनकम से, अपनी जॉब बेस, इसके थ्रू आप उन लोगों को देखभाल कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, क्योंकि 10th हाउस से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बोले जाते हैं। मैं इसे बोलना भूल गई, सॉरी, कि 10th हाउस से रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इंडिकेट करते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, इसके थ्रू जिम्मेदारी लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है 10th लॉर्ड। और हाँ, 6th हाउस तो, अच्छा ये बात मैं बाद में आती हूँ, पहले सीरियल वाइज जाती हूँ, उसके बाद कुछ जो रह जाते हैं वो बता देती हूँ बाद में। ठीक है, तो 10th हाउस लॉर्ड प्लैनेट अगर 7th हाउस में रहते तो क्या होगा? तो आफ्टर मैरिज उसका जॉब या बिजनेस लगेगा, अच्छा होगा ग्रोथ, कि 7th हाउस से मैरिज का देते हैं, 7th हाउस से बिजनेस भी देता है। मतलब इसका जो करियर होगा वो बिजनेस करियर होगा, जॉब नहीं, बिजनेस पार्टनरशिप मिलेगा उसको, क्योंकि मैरिज से क्योंकि वहाँ पे पार्टनरशिप की बात भी होती है, 7th हाउस से पार्टनरशिप निकलती है, तो बिजनेस पार्टनरशिप भी होगा। तो और पार्टनरशिप से वो बिज़नेस कर सकते हैं, ये बिज़नेस रिलेटेड करियर होगा इसका।
ठीक है। एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के थ्रू, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस करियर होगा, मतलब सॉरी लॉन्ग डिस्टेंस करियर नहीं, मतलब दूसरे कंट्री में उसका बिजनेस वगैरह होगा, या फिर ये दूसरी कंट्री में जाकर करेंगे, या फिर दूसरे कंट्री के साथ लिंक में रहकर अपने देश में ही बिजनेस करेगा। ठीक है। अब 10th लॉर्ड प्लैनेट अगर 8th हाउस में बैठा रहे तो क्या होगा, प्रॉपर 8th हाउस से प्रॉपर्टी रिलेटेड होती है, तो उसको इनकम प्रॉपर, जैसे कि वारिस से उसको मतलब हेरिटेज के थ्रू उसको इनकम होगा, उसका मदर प्रॉपर्टी, मैटरनल प्रॉपर्टी या उसका पैटर्नल प्रॉपर्टी के थ्रू उसका इनकम आएगा। ज़मीन जायदाद बोलते हैं ना, जायदाद, ऐसा तो इनकम होगा। या फिर उसको वो सीक्रेट इनकम करेंगे। 8th हाउस से सीक्रेटिव इंडिकेट करता है, तो वो सीक्रेट इनकम करेंगे, मतलब किसी को ऐसा काम करेंगे जो कि किसी को पता नहीं चलता, मतलब छुपाते हुए, मतलब काम करेंगे। वो डिटेक्टिव के काम भी हो सकते हैं कि नेटिव डिटेक्टिव बन जाए, तो ये छुपाते हुए काम हुआ ना, ऐसा। इलीगल मैटर भी आते हैं ये सीक्रेटिव काम में, तो इलीगल चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये होता है अगर वो 8th हाउस अगर पीड़ित हो जाते हैं तो, वरना नहीं। और होते 8th हाउस से स्पिरिचुअल मैटर भी इंडिकेट करता है, तो वो आध्यात्मिक, स्पिरिचुअली बोलती हूँ, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। स्पिरिचुअल चीज़ें, मतलब स्पिरिचुअल लीडर हो सकती है, स्पिरिचुअल टीचर हो सकती है, वो टीचिंग, जैसे कि स्पिरिचुअल टीचर व एस्ट्रोलॉजी जो मैं कर रही हूँ, ऐसे भी वो खुद भी एस्ट्रोलॉजर, टैरोट रीडर्स, ये सब कुछ जो स्पिरिचुअल के जो मतलब ऑकल्ट साइंस के जो चीज़ें हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये चीज़ उसको पसंद आ सकते हैं। तांत्रिक तंत्र मंत्र लेकर भी काम कर सकते हैं, इसमें से इनकम भी हो सकता है इसका। ठीक है। अब हाँ, इसके साथ अगर जुपिटर का ऐड होना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एस्ट्रोलॉजी बात ये चीज़ें आ जाती है। अगर जुपिटर की ऐड नहीं हुआ, उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना, तो एस्ट्रोलॉजर के बाद में ये तब बन जाएगा स्पिरिचुअल लीडर, मतलब स्पिरिचुअल टीचर, मतलब रेकी करना, टैरोट रीडिंग करना और तंत्र मंत्र करना, तो ये बन जाएंगे वो। अगर जुपिटर ऐड होते हैं, हाँ और भी है, शुक्र, वेनस भी ऐड होना चाहिए, 5th हाउस भी ऐड होना चाहिए, तभी एस्ट्रोलॉजर अच्छी तरीके से बन सकता है। ओके, तो और आते हैं 10th लॉर्ड प्लैनेट अगर 9th हाउस में बैठा रहे तो क्या होगा। 9th हाउस से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल बोलते हैं, तो इसका इनकम दूर, मतलब उसको दूसरे कंट्री में जाकर उसको जॉब वगैरह करना पड़ेगा, जॉब बिजनेस व्हाटएवर करना पड़ेंगे। और 9th हाउस से ना ये जो दूर देश में जाकर करना, ये मतलब टेम्पोररी होते। सपोज़ कोई व्यक्ति कुछ साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में जॉब करने गए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक जॉब 9th हाउस से आते हैं, क्योंकि ये टेम्पोररी होती है, परमानेंटली वो देश में नहीं रह, मतलब दूसरे देश में नहीं रह सकते, फॉरेन कंट्री में नहीं रह सकते, कुछ साल के लिए वो गए हैं वहाँ पर, फिर वापस लौटना होगा उसको। ठीक है। अगर उसके साथ 12th हाउस का रिलेटेड है, 12th हाउस 1st हाउस, तो वह और राहु का भी वहाँ पे इंडिकेट होता है, तभी और हाँ, और इसे तभी वो राहु का मून का अगर कॉम्बिनेशन बनता है, तभी वो उस देश में रह जाएंगे जिस देश में वो जॉब करने, कुछ साल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टिव जॉब में गए हो, तो वहाँ पर रह जा सकते हैं अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बना तो, वरना नहीं बना उसको वापस आना पड़ेगा। और होता है कि 9th हाउस से फादर रिलेटेड मैटर होते, तो उसके पापा के थ्रू, उसका फादर के थ्रू जॉब मिलता है, सुपारिश में
जॉब मिलता है जॉब, या फिर उसका फादर की बिज़नेस वो संभाल रही है, फादर की, ऐसा भी हो सकता है, फादर की बिज़नेस संभाल रही है या फादर के थ्रू जॉब मिल गया सुपारिश में, ऐसा। या ये भी हो सकता है कि जो मैं बता रही कि उसके इनकम से उसका फादर को देखभाल कर रहे हैं, वो इनकम के थ्रू ही हो रहा है, ये भी हो सकता है। या फिर वाइस वर्सा, या फिर फादर भी ऐसा हुआ कि संतान मतलब हालांकि इनकम की लायक हो गई है, मगर वो किसी वजह से डिसेबल है, इनकम नहीं कर पा रहे, तो फादर उसको पैसे दे रहे हैं लाइफ गुजारा करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं टेंथ लॉर्ड प्लैनेट अगर 10th हाउस में बैठा रहे, खुद की हाउस में, तो ये भी अच्छी चीज़ होती है फर्स्ट हाउस की तरह, क्योंकि इसके तो मतलब नेटिव की मन में सिर्फ कैरियर ही घुसे रहेंगे, कैरियर से बाहर नहीं निकलेंगे, और ये यहाँ पर एक अच्छा शुभ होती है। तो और एक चीज़ मैंने, अच्छा ठीक है वो बाद में बताती हूँ याद आ जाते हैं तो तो ठीक है। 10th हाउस यहाँ पर क्या होता है कि करियर रिलेटेड हमेशा खुद ही करियर बनाएंगे, खुद ही मतलब इनको करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, करियर सक्सेसफुल होगा, जो भी करियर लेंगे, जो भी करेंगे, डिसाइड करेंगे, उसी में वो सक्सेस मिलेगा, क्योंकि 10th हाउस से सक्सेस मिलते हैं इसलिए। अच्छा, और एक चीज़ बताना भूल गई थी, 10th हाउस लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठा रहे तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, ये बात बताना भूल गई थी, सॉरी। 10th हाउस लॉर्ड प्लैनेट अगर 6th हाउस में बैठा रहे तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, ठीक है, प्योर गवर्नमेंट जॉब, नॉट सेमी नहीं, प्योर। ओके, सो अगर 10th हाउस लॉर्ड प्लैनेट अगर 11th हाउस में रहते, 11th हाउस को इनकम हाउस बोलते हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इसको वो सेकंड हाउस की तरह ये जो इनकम मतलब जो काम करेगा उसी बेसिक से उसका इनकम होगा। अब 11th हाउस से एल्डर सिस्टर की ये भी मदद हो जाती है, एल्डर सिस्टर के थ्रू उसका जॉब मिला है, ये भी हो सकता है, जॉब बिजनेस वगैरह कुछ भी। और आते हैं 10th हाउस लॉर्ड प्लैनेट अगर 12th हाउस में बैठा रहे, 12th हाउस में अगर बैठा रहे तो यहाँ पर उनको फॉरेन कंट्री में जॉब मिलने का चांसेस काफ़ी रहता है। अगर वो खुद के कंट्री में जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पे काफ़ी रुकावटें आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। क्यों, अब बताती हूँ। जानते हैं तो हो आप लोग 7th हाउस जो रिलेटेड जो मैं मतलब मैरिज रिलेटेड जो ऑडियो वीडियो डाली थी वहाँ पे तुम बता दिया था कि दुस्तान हाउस 6, 8 and 12 ये 3 हाउस में अगर ये 3 हाउस को बोलते हैं दुस्तान हाउस। अगर दुस्तान हाउस इन्वॉल्वमेंट रहते हैं तो वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स होंगे, ऑब्स्टेकल्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होगा, जॉब के लिए आसानी से जॉब नहीं मिलेगा, कुछ एरे तेरे जॉब मिल सकते हैं और जॉब काफ़ी लेट होगा, और जॉब में डिले जिसको बोलते हैं डिले होगा, ऑब्स्टेकल्स होगा, अच्छी जॉब नहीं मिलेगा, अगर जॉब भी मिलता है तो वहाँ से बाहर निकाल दिया जाओगे, ऐसा टाइप के हालात पैदा हो जाती है। जैसे कि जो 10th हाउस लॉर्ड प्लैनेट अगर 12th हाउस में बैठे रहे तो जॉब के सिलसिले में आप जेल भी जा सकते हो, क्योंकि 12th हाउस से जेल का इंडिकेट करते हैं, और 12th हाउस से हॉस्पिटल भी इंडिकेट करता है, तो हॉस्पिटल रिलेटेड जॉब आपको मिलेगा, हॉस्पिटल में आपको जॉब मिलेगा, ऐसा, ठीक है। अगर वो अशुभ निकला तो हॉस्पिटल में मतलब तो ऐसा जॉब होगा जहाँ पे आपके मतलब आपको लाइफ का रिस्क हो सकता है, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं आप,
ऐसा जॉब कर रहे हो कि उसके बाद आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, है ना, एक्सीडेंट हो जाते, मतलब ऐसा जॉब कि एक्सीडेंटल जॉब मिल गए आपको, जहाँ पे एक्सीडेंट होने का काफ़ी खतरा है, ऐसे टाइप के जॉब आपको करना पड़ता है। तो ये हो सकता है। और एक चीज़ तब भी याद आ रही थी, फिर से मैं भूल गई। ओके, और एक चीज़ होती है 10th हाउस में, पिछले वीडियो में भी बताई थी, 10th हाउस को बोलते हैं कौन हाउस, बोलते हैं ना कि कौन हाउस कौन सी हाउस होती है, 1st 4th 7th एंड 10th। तो यहाँ पर आपको ना ये एक चीज़, बेसिक चीज़ ये आप जान लीजिएगा, मेरे टीचर भी मुझे बताई थी, समझाई थी, तो मेरा दिमाग में घुसा। 10th हाउस ये कौन हाउस होते हैं, तो 10th हाउस मतलब कौन हाउस मतलब आपको आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे काफ़ी ऑब्स्टकल्स मिलेगा, काफ़ी आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, फाइट करने पड़ेगा, उसके बाद आपको हासिल होगा आप जो चाहते हो। ठीक है, इसका मतलब तो मतलब आप यहाँ पे अगर जॉब करना चाहते हो या बिज़नेस करना चाहते हो, कोई भी काम करना चाहते हो, सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मेहनत यहाँ पे काफ़ी करने पड़ेंगी। क्योंकि कौन हाउस जो हाउसेस होते हैं ना, 10th हाउस कौन हाउस में बढ़ते, तो ये हाउस ना मतलब आपको आसानी से कुछ भी नहीं देगा, आपको बहुत मेहनत करने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, आपको अच्छा करियर मिल सकता है, करियर ग्रोथ होगा। मेहनत यहाँ पे ज़रूरी है। 10th हाउस इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे आपको मेहनत ज़रूरी है, कौन हाउस बना दिया है 10th हाउस को। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी आप खुद के कुंडली चार्ट आप चेक कर रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कौन सी मैं इस बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी, कौन सी हाउस जो त्रिकोण और कौन हाउस के लिए वीडियो बनाऊंगी, कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जानना। इसलिए ना मतलब होते हैं ना, आप लोग बोलते हो कि मैम हुआ तो नहीं, ऐसा तो किया है मगर हो नहीं रहा है, क्यों हो नहीं रहा है। ये चीज़ आपको, ये छोटी छोटी चीज़ अगर ध्यान देंगे तब ये समझ जाएंगे कि आपका वहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। ये हाउस की वजह से, कौन हाउस, त्रिकोण हाउस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी मतलब हिस्सा लेते हैं, इसको जानना पड़ता है। जैसे कि 10th हाउस हमेशा कौन हाउस होती है, ठीक है, मतलब आपको कर्म आपको मेहनत से करना पड़ेगा, आपको आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करने पड़ेंगे और बहुत फाइट करेंगे, उसके बाद आपको जाकर लास्ट में आपको जीत होगी, सीधी सी बात, ठीक है। और अगर ये अगर त्रिकोण हाउस बन जाते हैं तो यहाँ पे आसान हो, त्रिकोण हाउस में हमेशा आसान चीज़ें हो जाती, स्मूथ हो जाती है। कौन हाउस में आपको मुश्किलें पर मुश्किल के बाद मुश्किल ही आएंगे, आपको फाइट करके आगे निकलना होगा, बस ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हुआ एक बेसिक मीनिंग बताई थी कि क्या होता है एक्चुअल में, बेसिक मीनिंग जान लीजिए, वही काफ़ी है, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपके कुंडली चार्ट में मतलब आपका करियर का कैसे, मतलब किस हालत से होगी, किस टाइप की होगी, मतलब कौन कौन पेशा हमारे लाइफ में, वो जानने की कोशिश मत कीजिए कैसे टाइप की करियर होगी। किसी को करियर स्मूथली मिल जाते, कॉम्पिटिटर एग्ज़ाम देते हैं और बस उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है, कुछ लोगों का बहुत धक्का मुक्की खाना पड़ता है, उसके बाद उनको करियर में सक्सेसफुल मिलता है। तो वो चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे मैं फेसबुक में डाल दूँगी, अगर अच्छा लगे मैं एक वीडियो मैंने यूट्यूब में भी डाली है, ओके। कभी कभार अगर कोई मुझे यूट्यूब में ढूंढ सके तो कर लीजिएगा, ओके। सो मैं वीडियो दोनों जगह पे ही डाल दूँगी, तो क्योंकि मैरिज का डाले थे तो अच्छा रिस्पांस आया है, अच्छा लगा मुझे, अब करियर भी डाल दूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो मतलब ये करियर रिलेटेड की ही, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन पूछिएगा, 2-3 नहीं, ठीक है। 2-3 अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मेरे मैसेंजर में फेसबुक के
मैसेंजर में आकर मैसेज कीजिएगा तो आपको पेज सर्विस लेना पड़ेगा। मैं मैसेज करते ही मैं आपको पेज सर्विस की मतलब एस्ट्रोलॉजी सर्विस लिस्ट भेज दूँगी। ठीक है, आप देख लीजिए, जो आपको पसंद आए वो ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, मैं टीचर भी हूँ एस्ट्रोलॉजी की, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मुझसे ट्यूशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं, मैसेंजर में, फेसबुक मैसेंजर में। तो मैं आपको कोर्स लिस्ट भी भेज दूँगी। वहाँ पे सिंगल कोर्स भी है, कॉम्बो कोर्स भी है, जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज़ कीजिएगा, मैं पढ़ा दूँगी। और मैं ग्रुप स्टडी नहीं करती हूँ, बोल देता हूँ, काफ़ी लोग मुझे पूछा है। ग्रुप स्टडी बहुत पहले करती थी और बहुत प्रॉब्लम होती थी उसमें, तो वो बंद कर दिया। अब सिंगल प्राइवेटली एक एक को पढ़ाती हूँ। ठीक है, ओके। सो और मैं और एक बात ट्यूशन के लिए बोल रही हूँ, मैं सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करती हूँ, इसलिए चीप रेट लेती हूँ, मतलब चीप पैसे लेती हूँ, कम पैसे लेती हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ प्राइवेट ट्यूशन देती हूँ। जैसे कि आप यहाँ से अगर कुछ सीख जाएंगे, अगर आप सर्टिफिकेट वाला जगह कोर्स करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और आपका सर्टिफिकेट में आप अच्छा डिग्री अच्छा ला पाएंगे। ठीक है, आसान हो जाएगी मतलब सीखना। ओके, तो बस यही तक, बाय बाय।